जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने दिमाग से आज की मॉडर्न दुनिया को मिटा दीजिए। ना कोई सीमेंट, ना क्रेन, ना बिजली और ना ही कोई कंप्यूटर। अब सोचिए, आज से 1000 साल पहले इंसान पत्थरों को काटकर 200-200 फीट ऊंचे मंदिर बना रहा था। ऐसे मंदिर जो आज की गगनचुंबी इमारतों से ज्यादा मजबूत हैं। ऐसे मंदिर जिनके गुंबद की परछाई कभी जमीन पर नहीं पड़ती। ऐसे मंदिर जिनके खंभों से संगीत निकलता है। आखिर ये कैसे मुमकिन था? क्या हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो वक्त के साथ खो गई? आखिर क्यों पुराने मंदिरों के नीचे मीलों लंबी गुप्त सुरंगें बनाई जाती थीं? क्या वो किसी खजाने तक जाती थीं या फिर किसी दूसरी दुनिया में? और सबसे बड़ा सवाल, मंदिरों की मूर्तियां इतनी वैज्ञानिक क्यों हैं? क्या वो सिर्फ पत्थर हैं या उनके पीछे कोई एनर्जी साइंस काम करता है? दोस्तों, आज हम पत्थर की इन दीवारों के पीछे छिपे उन रहस्यों को खोलेंगे जो मॉडर्न साइंस को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम इतिहास, विज्ञान और रहस्य के सफर पर चलने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल ग्लोबल गाथा में। और आज हम जानेंगे भारतीय मंदिरों का असली सच। सबसे पहले सवाल का जवाब ढूंढते हैं, आखिर भारत में मंदिर बनने शुरू कैसे हुए? देखिए, वैदिक काल में हमारे यहाँ मंदिर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उस समय हमारे पूर्वज प्रकृति के बहुत करीब थे। वो खुले आसमान के नीचे यज्ञ करते थे। उनके देवता थे अग्नि, सूर्य, वायु और नदियाँ। उन्हें किसी छत की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर दौर बदला, भक्ति काल आया। लोगों को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ वो एकांत में बैठकर ध्यान लगा सकें, ईश्वर से कनेक्ट हो सकें। और यहीं से मंदिर यानी मन का द्वार बनने की शुरुआत हुई। अगर आप इस वीडियो में अभी तक रुके हैं तो हमारे इस YouTube चैनल ग्लोबल गाथा को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आपके मन में सवाल होगा, तो भारत का सबसे पहला मंदिर कौन सा है? अक्सर लोग केदारनाथ या काशी विश्वनाथ का नाम लेते हैं। वो प्राचीन जरूर हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग यानी ASI के सबूतों और कार्बन डेटिंग के हिसाब से भारत का सबसे पुराना कामकाजी मंदिर बिहार के कैमूर जिले में स्थित मुंडेश्वरी देवी मंदिर को माना जाता है। ये मंदिर 108 ईस्वी के आसपास बना था, यानी आज से लगभग 1900 साल पहले। और सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? 1900 सालों से यहाँ की घंटी और मंत्रोच्चार कभी बंद नहीं हुए। अब आते हैं उस सवाल पर जो दुनिया भर के इंजीनियरों का दिमाग घुमा देता है, ये मंदिर बने कैसे? आज हम सीमेंट और लोहे के बिना एक छोटा सा कमरा भी नहीं बना सकते, और हमारे पूर्वजों ने कैलाश मंदिर जैसा अजूबा खड़ा कर दिया, जो एक ही पहाड़ को ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया है। दोस्तों, इसका राज है इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी। उस समय जोड़ने के लिए चूना या सीमेंट इस्तेमाल नहीं होता था। वो ग्रेविटी और बैलेंस का इस्तेमाल करते थे। कारीगर पत्थरों को ऐसे काटते थे जैसे हम आज बच्चों के लेगो ब्लॉक्स या पजल जोड़ते हैं। एक पत्थर में खांचा होता था और दूसरे में उभार। दोनों को एक दूसरे में फंसा दिया जाता था। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा था भूकंप से सुरक्षा। जब भूकंप आता है तो सीमेंट की दीवारें चटक जाती हैं और बिल्डिंग गिर जाती है। लेकिन इंटरलॉकिंग वाले मंदिरों में पत्थर गिरते नहीं हैं। वो सिर्फ अपनी जगह पर थोड़ा हिलते हैं और भूकंप रुकते ही वापस अपनी जगह सेट हो जाते हैं। यानी ये 100% शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी थी। जरा तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को देखिए, 216 फीट ऊंचा, और इसके शिखर पर रखा है 80,000 किलो का एक पत्थर। बिना क्रेन के 80 टन का पत्थर 200 फीट ऊपर कैसे चढ़ाया गया होगा? सोचिए, उस एक मंदिर के लिए कितना जुनून और कितनी मेहनत लगी होगी। अब हम मंदिर के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां जाने से आज भी डर लगता है, तहखाने और गुप्त सुरंगें। भारत के लगभग हर बड़े और प्राचीन मंदिर के नीचे सुरंगों का एक जाल बिछा होता था। आखिर क्यों? क्या वहां भूत प्रेत रहते थे? जी नहीं, इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि सर्वाइवल और सुरक्षा का गहरा विज्ञान था। इसके मुख्य रूप से 3 कारण थे। पहला कारण था आक्रमणकारियों से बचाव। इतिहास गवाह है कि भारत पर सैकड़ों बार विदेशी आक्रमण हुए। मंदिर उस समय के बैंक हुआ करते थे। जब भी हमला होता था तो इन्हीं गुप्त सुरंगों के जरिए राजा, पुजारी और आम लोग मूर्तियों और खजाने को लेकर जंगल या नजदीकी किले में भाग जाते थे। दूसरा कारण था खजाना। केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मंदिरों के नीचे गहरे तहखाने बनाए जाते थे ताकि राज्य की संपत्ति सुरक्षित रहे और अकाल या युद्ध के समय प्रजा के काम आए। और तीसरा वैज्ञानिक कारण था वेंटिलेशन। गर्भगृह अक्सर छोटा और बंद होता था, जहां हजारों दिए जलते थे। अगर हवा पास न हो तो ऑक्सीजन की कमी से लोग मर सकते थे। ये सुरंगें और हवादार गलियारे इस तरह बनाए जाते थे कि मंदिर के अंदर हमेशा ताज़ी हवा बनी रहे।
यानी ये सुरंगें किसी रहस्यमयी वजह से नहीं, बल्कि जान और माल की सुरक्षा के लिए थीं। और अब आते हैं सबसे गहरे सवाल पर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मंदिर के गर्भगृह में जाते ही दिमाग एकदम शांत हो जाता है, सारी चिंताएं गायब हो जाती हैं? लोग कहते हैं ये चमत्कार है, मैं कहता हूं ये विज्ञान है। हमारे ऋषियों को ऊर्जा विज्ञान की गहरी समझ थी। प्राचीन मूर्तियां सिर्फ पत्थर की नहीं होती थीं, कई मूर्तियां अष्टधातु या पंचलोहा से बनाई जाती थीं। इसमें सोना, चांदी, तांबा, जस्ता जैसी धातुएं एक खास अनुपात में मिलाई जाती थीं। क्यों? क्योंकि ये धातुएं ब्रह्मांडीय ऊर्जा की सबसे अच्छी कंडक्टर होती हैं। ये मूर्तियां एक एंटेना की तरह काम करती हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी को सोखती हैं और उसे रिफ्लेक्ट करती हैं। और इसके अलावा मूर्ति रखने से पहले उसके नीचे जमीन में तांबे की प्लेट्स रखी जाती थी, जिन पर खास वैदिक ज्यामिति बनी होती थी। इसे यंत्र कहते हैं। तांबा बिजली और चुंबकीय तरंगों को सोख लेता है। जब लगातार मंत्र बोले जाते हैं और घंटियां बजती हैं, तो वो ध्वनि ऊर्जा मूर्ति और यंत्र में स्टोर हो जाती है। यानी मंदिर जाने का असली मकसद भगवान से मांगना नहीं था, बल्कि उस चार्ज्ड एनर्जी फील्ड में बैठकर अपनी खुद की बैटरी चार्ज करना था। तो दोस्तों, ये है हमारे मंदिरों का सच। ये सिर्फ ईंट और पत्थर के ढेर नहीं हैं, ये टाइम कैप्सूल हैं। इनमें हमारे पूर्वजों की इंजीनियरिंग, उनका विज्ञान, उनकी खगोल विद्या और उनकी आध्यात्मिकता कैद है। आज हम कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं जो 50 साल में दम तोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर खड़े किए जो 1000 साल बाद भी तूफानों और भूकंपों से लड़ते हुए सीना ताने खड़े हैं, ये बताने के लिए कि भारतीय सभ्यता कितनी महान थी। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जहां विज्ञान और धर्म एक दूसरे से लड़ते नहीं, बल्कि एक साथ चलते हैं। आपको इस वीडियो में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात कौन सी लगी? इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी, गुप्त सुरंगों का सच, या मूर्तियों के पीछे का विज्ञान? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। और हाँ, अगली बार जब आप किसी मंदिर जाएं तो सिर्फ हाथ जोड़कर वापस मत आइएगा। वहां की दीवारों को छूकर उस हजारों साल पुरानी वाइब्रेशन को महसूस कीजिएगा। अगर आपको अपनी संस्कृति का ये वैज्ञानिक रूप पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हर भारतीय के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।